गुड मॉर्निंग क्लास 12th भी। चिल्ड्रन लास्ट टर्न पे हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल 15 और 15 तक तो लगातार किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 किया था। तो चलिए बीच के कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। ये चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल नंबर अब मैं करने जा रहा हूँ। ये है 3.20, क्योंकि 3.15 के बाद न्यूमेरिकल है नहीं, सीधे 20 है। इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, वो थोड़ा अलग है। कह रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं 3.20 में कि n रेसिस्टर्स ईच ऑफ आर, n रेसिस्टर्स हैं और सभी का रेजिस्टेंस r है। इस तरह के आर ओम के n रेसिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, n हैं, ठीक है। और हमें मालूम है कि अगर इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस आर n टाइम्स जब करेंगे तो वो NR हो जाएगा। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया। और इन्हीं को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, R रेसिस्टर्स को अगर मैं आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, n रेजिस्टेंस है और सभी का रेजिस्टेंस R है, n लाइन्स हैं इस तरह की। तो मिनिमम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, n टाइम्स करेंगे तो R/n हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है R मैक्स अपॉन R मिनिमम, तो R मैक्स का फॉर्मूला है NR और R मिनिमम है R/n। तो R कैंसिल हो गया तो ये n² आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसी का B पार्ट है 3.20 का B। आपसे कह रखा है कि तीन रेजिस्टेंस, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। 3 रेसिस्टर्स हैं 1, 2 और 3 ओम के, ठीक है। और इनको हाउ विल यू बी कंबाइन टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11/3, 11/5, 6 ओम एंड 6/11। 4 वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो देखिए सी पार्ट का तो आंसर वैसे ही पता चल जा रहा है। इन तीनों को अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट का तो आंसर देखिए पता चल गया। इन सीरीज़, अगर इन सीरीज़ में जोड़ दें तो हमें थर्ड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर करते हैं तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो 6 ओम आ गया। और अगर हम इसी को तीनों को पैरेलल में अगर मैं ज्वाइन करूं तो इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या आंसर हो सकता है। तो 6 LCM हो गया, ये 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये आ गया 11/6। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 6/11। ये आपका आंसर फोर्थ पार्ट का हो गया। फोर्थ पार्ट का यानी अगर तीनों रेसिस्टर्स R1, R2, R3 को अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर दूं तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। इन्हीं तीनों को अगर मैं पैरेलल में ज्वाइन कर दूं, इन तीनों को अगर मैं पैरेलल में ज्वाइन कर दूं R1, R2, R3 को, तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर 2 को सीरीज़, 1 को पैरेलल में ज्वाइन करूं, मान लो मैं R1 एंड R2 को मैं सीरीज़ में ज्वाइन कर रहा हूँ। R1, R2 को सीरीज़ में अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं R12 लिख दे रहा हूँ। तो 1 प्लस 2 यानी 3 ओम आ गया। ये सीरीज़ में हो गया, ठीक है ना। अगर इसको इसके साथ पैरेलल में लेता हूँ तो वैल्यू जो है वो 1.5 आएगा, तो वो बेकार है, वो आंसर में नहीं आ रहा है। अगर मैं 2 और 3 को, तो ये बेकार हो गया। अगर मैं R2 और R3 को मैं सीरीज़ में ले लूँ, R इन सीरीज़, तो उस केस में क्या होगा, तो 2 प्लस 3 5 ओम हो गया, 5 ओम हो जाएगा। अगर इस 5 को इसके साथ मैं पैरेलल में ले लूँ तो देखता हूँ क्या आता है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 3, यानी 1/1 प्लस 1/5। ये 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है, इसकी वैल्यू आ जा रही है 5/6। तो ये भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर मैं R2 और R3 को जैसे यहाँ सीरीज़ में ज्वाइन किया था, इफ़ R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, इनको अगर मैं पैरेलल में ज्वाइन करता हूँ तो देखें क्या वैल्यू आती है। पैरेलल में 2 हो तो R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 फॉर्मूला होता है।
R2 की वैल्यू है कितनी, R2 की वैल्यू है 2 इंटू 3/2 प्लस 3 यानी 6/5 आ गई। अब इसको हम लोग यूज़ कर लें तो 1/1 प्लस 1/6/5, तो 1/1 प्लस 5/6, तो ये हो गया 6 प्लस 5 यानी 11/6। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर लें तो 6/11 ओम आ जाएगा। तो देखिए ये फोर्थ वाले पार्ट का ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। तो मैंने जो ये फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, यहाँ से फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन, तो ये गलत हो गया, 6/11 तो दिया भी नहीं है ऑप्शन। तो फर्स्ट वाला थर्ड पार्ट का पता चल गया और फोर्थ पार्ट का पता चल गया। सिमिलरली अगर हम इसको ज्वाइन करके देखें और को, तो आप इसी तरह ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने R2 और R3 को पैरेलल में लिया, अगर मैं R1 और R3 को पैरेलल में ले लूँ और उसके बाद सॉल्व करके देखूँ, ठीक है ना, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.21 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 3.21, ये सर्किट डायग्राम दिया है, सारे रेजिस्टेंसेस 1 ओम के हैं और यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आपसे कह रहे हैं डिटरमिन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सेल, कितनी करंट ड्रॉ करेंगे 12 वोल्ट की सेल से। तो देखिए हर सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, तो मैं सपोज कर ले रहा हूँ हर ये ट्राइंगल में देखिए इसमें 3 रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, तो मैं पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि Z है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज Z, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस आखिरी वाले को जहाँ सेल लगी उसको छोड़ करके बाकी के मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Z दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये Z बना दिया, इन सब का सॉल्यूशन, इस पूरे का सॉल्यूशन, यहाँ तक का पूरे का सॉल्यूशन मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि Z, पहले तो पूरे सर्किट का ही Z है क्योंकि ये इनफाइनाइट चल रही है, इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये Z हो गया, इधर हमारा R लगा है यानी 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 1 ओम का है, इधर भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। और ये मान लीजिए यहाँ सेल लगी है, उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, सेल जो है 12 वोल्ट की। तो ये Z और 1 आपस में पैरेलल में है, तो इसको मैं अगर R1 कह दूँ, इसको R2 कह दूँ, R3 और R4, पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें Z मालूम है, मैंने सपोज कर लिया है। तो Z और 1 वाले पैरेलल में, तो Z डैश कह दो तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यह आ गया Z अपॉन Z प्लस 1। इसके साथ ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि Z मैंने सपोज कर रखा है कि Z आएगा, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, ये जो वैल्यू आई है Z अपॉन Z प्लस 1 तो हो गया इसकी वैल्यू इतने का, इसके साथ दो रेजिस्टेंस 1 ओम के ये भी 1 का है, ये भी 1 ओम का है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1, तो यहाँ Z इज इक्वल टू Z अपॉन Z प्लस 1 प्लस 2, तो Z इज इक्वल टू Z, ये 2Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 1, तो ये Z स्क्वायर प्लस Z इज इक्वल टू 3Z प्लस 2, ये सबको एक तरफ ले आओ, Z स्क्वायर माइनस 2Z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि फैक्टर तो होगा नहीं, सीधाचार्य का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करूँगा, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है 1 प्लस माइनस √3। रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है तो माइनस वाले को छोड़ देंगे, 1 प्लस √3 की वैल्यू रख दी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2.732। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और करंट अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R तो Z ले रखा है, E 12 है, Z की जगह 2.73 प्लस 0.5, ये 12 अपॉन 3, 7 5 12 हो जाएगा और ये 3,
3.23, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 3.71 ओम आ जा रही है, एम्पियर आ जाएगी। तो ये पूरे सर्किट का फ्लो करने वाली करंट होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें देखना है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.23। इसमें ये डायग्राम दे रखा है और क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब 10 ओम का रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया गया है तो नल डिफ्लेक्शन 58.3 सेंटीमीटर पे आ रहा है। अगर नल डिफ्लेक्शन 68.5 सेंटीमीटर पे आए तो अननोन रेजिस्टेंस x को कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो जैसे V इज इक्वल टू के एल या E इज इक्वल टू के एल फॉर्मूले देख लें तो आई आर इज इक्वल टू के एल हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू के अपॉन आई इंटू एल। और पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल में ये करंट तो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से ये आगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं लगा लूँ R अपॉन एक्स तो ये आ जाएगा L अपॉन एल डैश। इससे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एल डैश अपॉन एल इंटू आर। एल डैश की वैल्यू है 68.5, एल की वैल्यू है 58.3 इंटू आर 10 ओम है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 11.75 ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होगी। अब कुछ चिल्ड्रन एक दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3.24 खुद करना है।